फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएं तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं, और उनमें भी छोटे हैं और बाज बड़े हैं। फरिश्तों में बाज के 2-2 पर है और बाज के 600 पर है। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद पैगंबर बनाने वाला है। बाज रवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं, और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कद और कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाजत दी गई है, जिसके पांव सबसे निचली 7वें जमीन में है और उसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज चाहिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सस्ती, काहिली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है, और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्त नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत यह भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान ले। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहता जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज्यादा कुव्वत और ताकत अता कर रखी है।
हुजूर नबी अस्सलाम वस्सलाम ने जब ताइफ के मकाम पर वहां के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप अस्सलाम वस्सलाम पर वहां के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम अस्सलाम वस्सलाम को लहू लहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहि अस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम अस्सलाम वस्सलाम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ अक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहिए इस फरिश्ते को हुक्म दे। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। इसने हुजूर नबी करीम अस्सलाम वस्सलाम को सलाम किया। फिर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूं जिनसे ये पस जाएंगे। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहि अस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम अस्सलाम वस्सलाम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर आवर है। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी, सुस्त और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रह जाएगी। अल्लाह ताला के अलावा हर नफस को मौत आनी है।